जय राम। जय सिया राम बोलो श्री राम। जय राम 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 जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं नित्य प्रतिदिन की तरह कथा की ओर महाराज। कल की कथा में सभी भक्तजनों ने श्रवण किया था कि माता सीता जी कहती हैं कि मैं प्रियतम श्री राम से बिछुड़ गई हूँ और पापी रावण के चंगुल में फंस गई हूँ। क्या कहती हैं माता सीता कि मैं अपने प्रियतम से बिछुड़ गई हूँ और इस पापी रावण के चंगुल में मैं आकर के फंस गई हूँ। अतः अब इन प्राणों को हमें त्याग देना चाहिए। ये माता कौशल्या को सुना रही हैं, लंका से रोते रोते विलाप करते हुए माता सुमित्रा को सुना रही हैं, राम लक्ष्मण को चिल्ला रही हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई हूं इस रावण के चंगुल में। ऐसा लगता है कि अब हमें, हे मैया कौशल्या, हे मैया सुमित्रे, अब प्राण त्याग देना चाहिए। तो महाराज सीता ने जब ऐसी भयंकर बातें कहीं तो वे राक्षसियां महाराज आज क्रोध से अधीर हो गई। उनमें से कुछ भाग करके रावण के पास गई महाराज। अब जैसे सीता ने ये कहा कि मैं प्राण को त्याग दूंगी, अब क्या करूं मैं, तो राक्षसियों सुना महाराज, तो उनमें से कुछ राक्षसियां भाग करके महाराज रावण के पास गई और सीता जी की कही बातें उसे सुनाने लगी, रावण से कहने लगी राक्षसियां। और कुछ भयंकर राक्षसियां सीता के पास जाकर के उनसे एक स्वर से एक कठोर बातें करने लगी कि हे सीते, आज हम समस्त मिलकर तुम्हारे मांस का भक्षण करूंगी, सब मिलकर के तुम्हें खा जाऊंगी। तब उन दुष्ट राक्षसियों के द्वारा सीता जी को इस प्रकार डराई जाती देख करके उनसे एक बुद्धि समझदार राक्षसी जिसका नाम था त्रिजटा, राक्षसियां धमका रही हैं तो त्रिजटा बुद्धि है। त्रिजटा राक्षसियों से कहने लगी कि अरे दुष्टाओ, तुम स्वयं अपने मांस का भक्षण करो, सीता के मांस का भक्षण मत करो, अपना अपना मांस खा लो। जनक दुलारी तथा दशरथ की पुत्र वधू सीता को तुम नहीं खा सकोगे, तुम में किसी में ताकत नहीं है। त्रिजटा कहती है कि तुम जनक दुलारी अब नरेश दशरथ की वधू को नहीं खा सकती, तुम में ताकत ही नहीं, बोले अपना अपना मांस खा लो। त्रिजटा कहती है कि ये दुष्टाओ, आज मैंने राक्षसों के नाश और इसके पति के उत्कर्ष की सूचना देने वाला एक बड़ा भयंकर ही रोमांचकारी स्वप्न देखा है। त्रिजटा कहती है कि सुनो राक्षसियों, तुम दुष्टो हो, मैंने बड़ा रोमांचकारी एक आज सपना देखा। कौन सा सपना देखा? कहती है कि मैंने सपना देखा कि सीता का पति बड़ा उत्कर्ष है और राक्षसों का नाश होने वाला है, राक्षसों का नाश होने वाला है। बोले हाँ, मैंने सपना देखा है रोमांचकारी आज, और वो भी भुंसारे पर, कि राक्षसों का नाश होने वाला है। त्रिजटा की बात सुनकर के सभी राक्षसियां महाराज डर गई, भयभीत हो गई। जैसे त्रिजटा ने ये बतलाया तो महाराज
जितनी भी राक्षसियां थी सब डर गईं, भयभीत हो गईं और त्रिष्टा से अब कहने लगी सभी कि त्रिष्टा बताओ तो आज रात को तुमने कौन सा रोमांचकारी सपना देखा है, ये तो बताओ कौन सा रोमांचकारी सपना है, क्या हुआ है। त्रिष्टा उन राक्षसियों के अनुरोध करने पर अब कहने लगी, जाना अनुरोध किया राक्षसियों ने तो त्रिष्टा कहती है कि सुनो, आज स्वप्न में मैंने देखा है कि आकाश में चलने वाली हाथी दांत की पालकी में जिसमें 1000 घोड़े जुते हुए हैं। क्या देखा? हाँ, त्रिष्टा कहती है मैंने देखा कि आकाश में चलने वाली हाथी दांत की पालकी में जिसमें 1000 घोड़े जुते हुए हैं और सफेद वस्त्र धारण किए हुए श्री लक्ष्मण जी के साथ श्री रामचंद्र जी लंका में आए हैं। ये देखा हमने। हाथी के दांतों की बनी हुई एक पालकी है जिसमें हजारों घोड़े जुते हैं और बोले कहाँ से आ रही है, बोले आकाश मार्ग से आ रही है। वह पालकी कौन है उस पालकी में? त्रिष्टा कहती बताऊं, लक्ष्मण हैं और लक्ष्मण के बड़े भाई सीता के पति कौशल्या नंदन अवध नरेश महाराज दशरथ के पुत्र पराक्रमी राम जी हैं उस पालकी में। ये मैंने रोमांचकारी सपना देखा है। त्रिष्टा कहती है कि सीता जी भी सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, ये भी हमने देखा है कि वो पालकी सफेद वस्त्रों से सजी हुई है और सीता भी सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। और क्या देखा? बोले समुद्र से घिरे हुए एक श्वेत पर्वत पर बैठी हैं। बोले एक समुद्र से पर्वत घिरा है और बोले वो सफेद पर्वत है। बोले मैंने उस पर बैठी देखा है सीता को। वहां बैठी है सीता सफेद वस्त्रों में, सफेद पर्वत पर जो समुद्र की चारों तरफ खाइयों से मढ़ा हुआ है वह समुद्र। राक्षसियां कहती हैं त्रिष्टा और कुछ देखा तुमने? और कुछ देखा? त्रिष्टा कहती देखा। क्या देखा? बोले फिर मैंने देखा कि लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी पर्वत सरीखे ऊंचे 4 दांतों वाले हाथी पर चढ़कर अपने प्रकाश से सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहे हैं। बोले इतना प्रकाश है उनके पास। राक्षसियों ने कहा त्रिष्टा दोबारा कहो, मैंने सुना नहीं है, ये दोबारा कहो बताओ। त्रिष्टा कहती कि सुनो, मैंने देखा कि लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी पर्वत सरीखे ऊंचे 4 दांतों वाले हाथी, बोले पर्वत से ऊंचे और बोले जिनके 4-4 दांत हैं, बोले बे हाथी, बोले उन पर चढ़कर अपने आकाश से सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहे हैं। त्रिष्टा कहती है बे दोनों भाई श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। बोले सफेद रंग के कपड़ा पहने हैं दोनों भाई, ये हमने देखा है। त्रिष्टा कहती है कि सीता जी के पास आए हैं, ये भी हमने देखा है। सफेद कपड़ा पहने और सीता जी भी सफेद कपड़ा पहने। समुद्र में एक सफेद पर्वत है, जो समुद्र है उस पर्वत को चारों तरफ से घेरे हैं, उस पर सीता माता जी बैठी हैं। वहाँ राम लक्ष्मण सफेद कपड़ा पहन करके 4 दांतों वाले हाथी पर बैठ करके आए हैं। ये हमने रोमांचकारी सपना देखा है। राक्षसियां कहती हैं कि बहन त्रिजटा और कुछ देखा तुमने? त्रिजटा कहती कि हाँ देखा है। सुनो क्या? बोले तब सीता उस पर्वत से उतरकर हाथी के कंधे पर आ गई। हाथी के कंधे पर आ गई उस पर्वत से उतरकर, क्योंकि वो हाथी भी पहाड़ों जैसे हैं। और हाथी लंका पर चढ़ाया है। बोले ये भी देखा कि वह 4 दांतों वाला हाथी जिस पर राम लक्ष्मण विराजमान हैं, उस पर सीता जी भी आ गई पर्वत से उतरकर उसी हाथी पर। और बोले वह हाथी बोले लंका में आया है। त्रिजटा कहती है कि हे राक्षसियों, मैंने यह सपना भुंसारे पे देखा है और भुंसारे का सपना सच्चा होता है। त्रिजटा कहती हैं बोले बिल्कुल पक्का।
पक्की मोहर लगा रही हैं त्रिजटा, क्योंकि वृद्ध हैं, राक्षसियाँ नहीं हैं, तो बात भी मानती हैं कि ये बूढ़ी हैं, सपना इनका सही हो सकता है, तो मोहर लगा रही हैं त्रिजटा। कहती हैं कि सपना भुनसारे का सच्चा होता है राक्षसियों। डर जाती हैं राक्षसियाँ, कांपने लगती हैं महाराज राक्षसियाँ। और बोले स्वयं मैंने सीता के साथ पराक्रमी राम लक्ष्मण को विमान में बैठे हुए उत्तर दिशा को जाते देखा। अब क्या देखा? बोले सीता को, राम को, लक्ष्मण को एक विमान में बैठ करके उत्तर दिशा को जाते हुए हमने देखा है। और क्या देखा? त्रिजटा कहती है और बोले अपने स्वामी रावण को अपराधी की दिशा में गले में फांसी की रस्सी डाले हुए देखा है हमने। सुनो राक्षसियों, मैंने अपने स्वामी अपराधी कंचन नगरी के महाराज रावण को अपने गले में फांसी डालते हुए देखा है। और क्या देखा त्रिजटा तुमने? त्रिजटा कहती है कि सुनो, वह महात्मा रामचंद्र के पुष्पक विमान से भूमि पर गिर पड़ा, रस्सी डली है गले में, और महाराज रामचंद्र जी के विमान में बैठा है, ले जा रहे हैं रामचंद्र जी उसको भी साथ में, और बोले ऊपर से गिर पड़ा है। ये भी हमने देखा है, राम के विमान से बोले गिर पड़ा है हमारा अपराधी स्वामी लंका का रावण। महाराज जी वही यह बात कही तो और डराने लगी। अब तो वे भयभीत हो गई राक्षसियां। और क्या देखा? त्रिजटा कहती और सुनोगी? बोले हाँ। बोले वह उस समय कौन? बोले वह उस समय काले वस्त्र पहने हुए था। बोले कौन? बोले अपना अपराधी रावण, काले कपड़े पहने था, जल्लादों घाई। और क्या देखा? राक्षसियां कहती हैं कि बहन और क्या देखा? बोले और तो अब एक ऐसा विचित्र चित्र देखा हमने अपने अपराधी स्वामी रावण का कि अब कहने में भी शर्म लगती है। त्रिजटा कहती है बोले क्या कहूँ? बोले किसी से कहना नहीं तो बताऊं। राक्षसियां कहती हैं कि इतनी बातें बता दें। बोले जब तुमने नहीं कहा कि किसी को मत बताना, अब क्यों कह रही? बोले ये एक बड़ी अद्भुत अनोखी बात देखी हमने। बोले क्या देखा? किसी से नहीं कहूंगी। त्रिजटा कहती है कि हे राक्षसियों, अगर किसी से नहीं कहोगी तो सुनो, मैंने देखा कि अपने अपराधी स्वामी रावण का सिर गंजा मुड़ा हुआ देखा। बोले छोरा फेरो है, बोले एक बार नैया, बोले मुड़ी में साफ सपाट आरसीसी का लेंटर देखा। आरसीसी का लेंटर देखा। बोले हाँ, घुटी मुड़ी। और त्रिजटा कहती तथा इससे भी बुरा एक सपना देखा। बोले इससे भी बुरा? बोले हाँ। बोले क्या देखा? बोले मैंने देखा कि अपना अपराधी स्वामी कंचन नगरी का राजा गधे पर बैठा है। गधे पर? बोले गधे पर बैठा देखा मैंने सपने में। क्या बताऊं बहना, गधे पर बैठा ये देखा मैंने, रावण को गधे पर बैठे हुए देखा है। वह उन मत्तों की भांति कभी हंसता और कभी रोता था। बोले कभी तो हंस रहा है, हमने देखा है सपने में। बोले सपने की बातें हैं जी, कछु आदि साची होती और वो दे सब तो झूठी होती हैं। त्रिजटा कह रही, लेकिन बोले यह सपना, त्रिजटा कहती है बोले सच्चा है हमारा, ये सच्चा है। नहीं मानो तो अबे देख लियो, गधा पे बैठे दिखे हैं, मुड़ी बिल्कुल छुरा से बनी बनाई मैल है। बोले सब देखने को मैल है। और बोले कभी तो रोता है, कभी हंसता है। बोले और? बोले ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। बोले ऐसा भी करता है। बोले क्या करता है? बोले नाचता है। बोले मैंने कभी नहीं देखा अपने स्वामी को, रावण को नाचते हुए देखा तुमने कभी? बोले कभी नहीं। बोले मैंने सपने में देख रहा कि कभी तो रोता, कभी हंसता और कभी डिस्को डांस करने लगता है। ये भी देखा मैंने, सपने में देखा। और क्या देखा? बोले दुनिया पानी पीता है। बोले मैंने सपने में देखा कि अपना अपराधी राजा रावण स्वामी बोले तेल पी रहा है। बोले मैंने तेल पीते देखा। और क्या देखा?
बोले एक अनोखी बात और देखी, बोले जितो देखी सो देखी आई। बोले एक अनोखी बात देखी। बोले क्या देखी? क्या देखी? त्रिष्टा कहती है कि मैंने एक रोमांचक चित्र देखा सपने में, बड़ा विचित्र। बोले यही अपना स्वामी रावण लंका का, बोले हजारों स्त्रियों के वस्त्र छीनता था। बोले मैंने सपने में देखा कि एक स्त्री रावण के वस्त्र छीन रही है। बोले मैंने देखा, सपने में देखा, बोले कि कोई एक स्त्री अपने स्वामी रावण के वस्त्र खींच रही है। त्रिष्टा कहती है इसके बाद और देखा। क्या देखा? बोले अपना स्वामी रावण, बोले रथ से गिर पड़ा धरती पर। बोले ये भी देखा, रथ से गिर पड़ा। कुछ समय पश्चात वह घबराया हुआ सा उठ खड़ा हुआ। बोले रथ से गिरा, फिर क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद वो उठा, लेकिन घड़बड़ा रहा था। बोले और बोले प्रलाप करता हुआ मलमूत्र के नरक में घुस गया। बोले कहाँ घुस गया? बोले मलमूत्र के नरक में घुस गया। बोले प्रलाप करता हुआ। बोले ये भी सपने में हमने देखा। बोले क्या क्या बताऊं, ऐसे अनोखे सपने देखे कि अपने राजा ने ये काम कभी नहीं किए। और बोले ऐसे काम करते हुए मैंने देखा है सपने में। त्रिष्टा कहती है कि जहां से वह प्रयत्न करते हुए भी बाहर ना हो सका, जो दुर्दशा रावण की थी वही दुर्दशा उसके भाई कुंभकर्ण की भी मैंने देखी। बोले रावण की जो दुर्दशा हमने देखी, बोले बिल्कुल सेम टू सेम वही उसके भाई कुंभकर्ण की दशा भी हमने सपने में देखी। उसके और क्या देखा? त्रिष्टा कहती है बताऊं? बोले हाँ। बोले उसके समस्त पुत्र भी इसी दिशाई में हमें दिखाई दिए। जितने पुत्र हैं जो रावण कुंभकर्ण की दशा मैंने देखी है स्वप्न में, बोले समस्त पुत्रों की भी वही दशा मैंने स्वप्न में देखी है। राक्षसियां कहती हैं बहना और कुछ देखा है? बोले अब तो, बोले ऐसा लगता है कि अब क्या करूं, राम राम सत्य है, अब तो राम राम सत्य होने वाली है लंका की। त्रिष्टा कहती है बहना अभी तो और कुछ देखा है हमने। क्या देखा? त्रिष्टा कहती है कि मैंने देखा है बहन कि रावण सुअर पर, अपना राजा रावण बोले सुअर पर, मेघनाद सूंस पर, सूंस होती है कुछ, बोले सूंस पर, और कुंभकर्ण बोले ऊंट पर सवार हैं। बोले रावण सुअर पर सवार है, मेघनाद सूंस पर सवार है, और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार है, और बोले वह सब दक्षिण दिशा को जा रहे थे। बोले ये देखा हमने। बोले सब अपने अपनी सवारी पे, बोले कोई सुअर पे, कोई सूंस पे, कोई ऊंट पर, बोले भाग रहे दक्षिण दिशा की ओर जा रहे। नरक तो दक्षिण में है। आओ। हाँ। बोले और बोले एक बात बड़ी अनोखी देखी। क्या देखा? बोले परंतु त्रिष्टा कहती है कि मैंने विभीषण को मंत्री सहित श्वेत वस्त्र धारण किए हुए छत्र लगाकर आकाश मार्ग में उड़ते हुए देखा। मंत्रियों के साथ विभीषण आकाश मार्ग में जा रहे हैं उड़ते, और बोले छत्र लगा है उनके साथ उनके सभी मंत्री हैं। विभीषण जी तो लड़की है जो। हाँ, त्रिष्टा विभीषण की लड़की है। त्रिष्टा कहती है कि मैंने अपने पिता को देखा सपने में कि वो आकाश मार्ग में उड़ रहे अपनी मंत्रियों के साथ और सफेद छत्र धारण किए, ये हमने देखा। तथा सब राक्षसों को एक उत्सव मनाते हुए भी देखा हमने कि जितने राक्षस हैं बोले सब एक उत्सव मना रहे हैं। बोले जो पता नहीं है काय को उत्सव मना रहे हो, लेकिन कुछ कुछ बोले झलक देखी है। त्रिष्टा कहती है उस उत्सव की। कौन सी? बोले जिसमें रास रंग गाना बजाना हो रहा है, बोले नाचना गाना हो रहा है। इसके पश्चात क्या देखा कि धन धान सहित लंका नगरी समुद्र में डूब गई। बोले जा सब देखने के बाद अब क्या देखते हैं कि पूरी लंका नगरी समुद्र में डूब गई। त्रिष्टा कहती है और उसका संपूर्ण वैभव नष्ट हो गया। बोले रावण का, अपने स्वामी का
जितना भी वैभव था, ऐश्वर्य था, तृष्टा कहती है कि मैंने सपनों में देखा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः हो गया समस्त वैभव का। तृष्टा कहती है बहन, मुझे तो इस स्वप्न से यही प्रतीत होता है कि यह स्वसनी सीता अवश्य ही अपने पति श्री रामचंद्र जी को मिल जाएगी। सपने के अनुसार तृष्टा कहती है कि जैसे मैंने सपना देखा है, बोले इसके अनुसार तो लक्षण ये लगते हैं कि सीता को अपने पति मिल जाएंगे, उनके पति श्री रामचंद्र जी उनको मिल जाएंगे। तृष्टा कहती है तथा सीता अवश्य अपने पति श्री रामचंद्र जी को मिल जाएगी तथा वह लंका में आकर के तुम सब दुष्टाओं को बोले मार डालेंगे। बोले लंका में आएंगे सीता के पति, तुम सभी जितनी हो बोले दुष्ट आत्मा की, बोले सबको मार डालवे। और सीता खुद बताए कि किन किन ने परेशान करो है, बोले सबको नंबर नंबर से बद हुआ है। तृष्टा कहती है क्योंकि वह अपनी पतिव्रता सीता का तिरस्कार कदापि सहन नहीं करेंगे। राम जी कदापि सहन नहीं करेंगे अपनी पत्नी सीता का तिरस्कार, जो तुम लोगों ने दुष्टाओ किया है। मैं तुम्हें बार बार समझाती रही लेकिन तुमने नहीं मानी, इसलिए तुम्हें अब यही उचित है। क्या उचित है? राक्षसियां हाथ जोड़ करके कहती हैं कि तृष्टा तुम बूढ़ी हो, समझदार हो, बताओ हम लोग क्या करें। तो तृष्टा कहती है कि अब तुम लोगों के लिए यही उचित है कि सीता से कठोर वचन कहना अब त्याग दो। बोले यही उचित है। तो सीता कह देंगी कि हमें किसी ने नहीं सताया तो बच सकती हो, बोली, वरना कोई विकल्प नहीं रह गया, अब कोई विकल्प नहीं है। त्याग दो सीता माता से कठोर वचन कहना, उनसे नम्रता पूर्वक निवेदन कर उन्हें प्रसन्न करो। तुम सब हाथ जोड़ो, नम्रता पूर्वक मधुर वचन बोलो और बोले अब प्रसन्न कर लो जितनी जल्दी कर सको। बोले बस जो ही नहीं, देखो हमने सपने में कौंदना आ रहे वे, बका तैयारी पूरी हमने देख ली उनकी, और जो देख लो कि काका हो है ना, सो हमने देख लो, और जो देख लो कि लास्ट नतीजा का हुआ है कि भाग रहे हैं बोले अपने स्वामी रावण बोले सुगर पे बैठ के, बेटा उनको मेघनाथ बोले जाए इंद्रजीत का हाथ बोले सूस पे बैठ के भाग रहो। और बोले वो 6 महीना सोत है, और 6 महीना में बोले जगत है, बोले जब जगत है तो बोले इतने मांस पड़ा भैंसा खा जात कि लंका के सब बोले खानो जानवर अकेले खा जात। बोले हाँ, बोले ऊँट पे बैठ के भाग रहा, बोले दक्षिण दिशा की लाने। बोले हमने सब देखो है, जैसे हम तुम्हें सबको समझा रहे। सूस, हाँ से ही को बोलते हैं, शायद सूस से ही को बोलते हैं। हाँ, कोई ऐसा ही जानवर है सूस। तो कहती है त्रिटा कि हमारी बात मान जाओ और सीता से मधुर वचन बोलो और निवेदन करके उन्हें प्रसन्न करो। यदि उनसे नम्रतापूर्ण व्यवहार किया तो त्रिजटा कहती है वह अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी और तुम्हारा अपराध क्षमा कर देंगी। श्री राम को नहीं बताएंगी कि हमें इन्होंने सताया है। बस वे जय के कि राक्षसियाँ तो बहुत अच्छी हैं लंका की, लेकिन राक्षस बड़े दुष्ट हैं। तो बोले वे मूछ मरोरा जितते हैं, बोले सेनापति। हाँ, बोले बिन को पहले ही नंबर लग। बोले सीता ने कल सबके सामने बताई, यही है जा बात। और बोले सती है सीता, सती की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। त्रिजटा कह रही, त्रिजटा कहती है कि सुनो दुष्टाओ, ये सीता सती हैं, इनके वचन कभी मिथ्या नहीं जा सकते। और जो इन्होंने कहा बोले वही हमने सपने में देखो है, वही मैंने सपने में देखा। इसलिए इनसे निवेदन करो, इन्हें प्रसन्न करो, ये तुम्हें माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे, यह निश्चय है। त्रिजटा कहती है कि हे दुष्टाओ, उनको संकट का समय अब टल चुका है। बोले अब तुम जा चक्कर में नहीं रही हो कि इनके ऊपर संकट बनो ही रहे। बोले संकट बहुत दिन रहो, बोले हाँ, बोले अब एंड है, बोले इनके संकट को, माता की सीता को। बोले अब इनके अच्छे दिन आने वाले हैं। त्रिजटा समझाती है क्योंकि विभीषण की पुत्री है, विभीषण की पुत्री है। त्रिजटा कहती है कि हे राक्षसियों समझ जाओ, हर व्यक्ति हर मनुष्य के अच्छे बुरे दिन जीवन में आते हैं, लेकिन किसी के बुरे समय में हमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए। हो सके तो सहारा दे दें।
त्रिष्टा कहती है कि संकट का समय सीता का अब टल गया, उनका कल्याण होगा और पराक्रमी रामचंद्र शीघ्र ही यहाँ आएंगे और राक्षसों का विनाश करके इन्हें ले जाएंगे। बोले बहुत जल्दी आवे वाले हैं। बोले राक्षसियाँ बोली कितने दिन में यहाँ है, तुमने जो सपना देखो। बोले जो तो सपना नहीं देखो। त्रिष्टा कहती है कि मैं बूढ़ी हूँ, तुमसे मेरा अनुभव है कि सपना बहुत जल्दी साकार होता है। बोले और बोले वो भी भुंसारे का। तो बोले ये भुंसारे का सपना है, बहुत जल्दी आएंगे, समझ लो दिना 2-4 दिना की बात है। बोले ज़्यादा दिना की बात नहीं है। अरे बोले महीना खाने लग जाए। बोले इतने से ज़्यादा, बोले इतने से ज़्यादा नहीं लग है। राक्षसियाँ कहती हैं कि 2 माह का अल्टीमेटम है अपने महाराज का। बोले 2 माह के अंदर पहले ही खेल पंडा हो जाए, 2 माह तो बाद में आए। त्रिष्टा कहती हैं, त्रिष्टा कहती है कि राक्षसों का विनाश उनके द्वारा अवश्य होगा और सीता की मनोकामना तब पूर्ण होगी, तब पूरी होगी, क्योंकि मैं स्वप्न के अतिरिक्त यह भी देख रही हूँ। बोले जो मैंने स्वप्न में त्रिष्टा बोली देखा है वो तो देखा है, इसके बाद और भी मैं कुछ देख रही हूँ लक्षणों के द्वारा कि सीता का बायां नेत्र फड़क रहा है। मैं देख रही हूँ सीता का बहुत दिन से बायां नेत्र फड़क रहा है। त्रिष्टा कहती है कि हे राक्षसियों, अगर स्त्री का बायां अंग फड़के तो समझ लो उसके अच्छे दिन है, और पुरुष का अगर बायां अंग फड़के तो समझ लो उसके अच्छे दिन है। दायां, पुरुष का दायां अगर फड़के तो अच्छे हैं और बायां फड़के तो खराब दिन है उसके। बोले ये लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। त्रिष्टा बोली सीता का बायां नेत्र बहुत दिन से फड़क रहा है और बाल वाली तिनका उठा करके लगाती हैं। बोले मैं देखती हूँ। कहती हैं त्रिष्टा कि हे राक्षसियों, मेरा स्वप्न अवश्य सत्य होगा। बोले झूठ नहीं होगा, विश्वास करो, मेरा स्वप्न है जो, बोले वो अवश्य सत्य होगा। त्रिष्टा के ऐसे वचन सुनकर सीता ने उन सब राक्षसियों से कहा, माता सीता ने त्रिष्टा के वचन सुने राक्षसियों ने और माता सीता ने। अब माता सीता ने उन राक्षसियों से कहा कि सुनो बहना, माता सीता कहती है समस्त राक्षसियों से कि सुनो, धैर्य को धारण करो, घबराओ मत। मैंने बहुत समय तुम्हारे साथ व्यतीत किया है और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपने स्वामी की आज्ञा का पालन तुम्हें करना जरूरी था, इसलिए तुमने अपनी आज्ञा का पालन किया है, अपना धर्म निभाया है। माता सीता कहती हैं कि मैं सनातन में जन्मी हूँ, मैं जानती हूँ कि धर्म क्या चीज़ होती है, तो तुमने अपने स्वामी के आज्ञा का पालन किया, ये तुम्हारा धर्म था। अगर ऐसा है, त्रिष्टा ने जो स्वप्न देखा है, माता सीता कहती कि हे बहनों, अगर ऐसा होता है तो बोले हम तुम्हें सबको माफ़ कर देंगे और बोले अपने स्वामी से तुम्हारी रक्षा भी करा लूँगी। बोले ये मेरा वचन है। अगर ऐसा होता है कि हमारे स्वामी आते हैं और लंका को विध्वंस करके हमें ले जाते हैं, यह सपना अगर त्रिष्टा का पूरा होता तो बोले हम तुम्हारी रक्षा करूँगी, मैं वचन देती हूँ। माता सीता ने समस्त राक्षसियों कहा कि तुम धैर्य को धारण करो। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, माता सीता रामचंद्र जी के वियोग से दुखी होकर और रावण की चेतावनी तथा कठोरता को याद करके भयभीत हो गई। रामचंद्र जी के वियोग से दुखी और रावण का 2 महीना का अल्टीमेटम, माता बड़ी दुखी हो गई और व्याकुल होकर के अब विलाप करने लगी। कहती हैं कि हाय, मैं रावण के वज्रश्री के कठोर शब्दों को सुनकर अभी तक जीवित हूँ। क्या क्या नहीं कहा इस रावण ने। सत्य है, माता सीता कहती हैं कि सत्य है, अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है, अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। तभी तो इतनी आपत्तियों के होते हुए भी मेरा यह हृदय पर्वत के समान स्थिर बना हुआ है। इतनी आपत्तियां विपत्तियां आई हैं माता सीता कहती है हमारे ऊपर, फिर भी मेरा यह हृदय बोले फटा नहीं। बोले इसको चिड़चिड़ हो जाना चाहिए था, और मैं जीवित हूँ, मैं मरी नहीं। इससे मालूम होता है कि अल्प मृत्यु नहीं होती। लोग कहते हैं कि अल्प मृत्यु होती है। अगर अल्प मृत्यु होगी या होती तो बोले मैं क्यों नहीं मरी। माता सीता कहती हैं मैं इस समय रावण के यहाँ बंदी रूप में पड़ी हूँ।
बंदी बना करके रखा है रावण ने हमको। यदि ऐसी दिशा में मैं आत्महत्या भी कर लूं तो वह कोई दोष नहीं है हमें। बोले मुझे आत्महत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं रावण के यहाँ बंदी हूं, कोई पाप नहीं लगेगा, माता सीता कहती हैं। और इसलिए कि इस दुष्ट के द्वारा मेरा वध होगा ही। अगर मेरे स्वामी नहीं आए तो ये दुष्ट मुझे मार देगा, क्योंकि मैं इसकी शर्तों पर तैयार नहीं हूं, तो ये मुझे मार देगा। इसने 2 माह का अल्टीमेटम दिया। इससे अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं, मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। माता सीता कहती हैं विलाप करते हुए कि हे भगवान, कुल 2 माह का शेष समय अवधि दी है रावण ने हमें, कुल 2 माह की। मृत्यु मेरे सामने मुंह फैलाए खड़ी है। माता सीता कहती हैं हा राम, हा लक्ष्मण, हा माता कौशल्या, हा माता सुमित्रा, हे भरत, मैं इस समय घोर विपत्ति में फंसी हूं, आकर के कोई मुझे बचा ले। मेरी कोई नहीं सुनने वाला है इस लंका में, मैं अपार विपत्तियों में फंसी हूं, उससे मेरा छुटकारा असंभव है इन विपत्तियों से, और रावण से छुटकारा अब नहीं हो पाएगा हमारा। माता सीता कहती हैं कि हे मैया कौशल्या, जान पड़ता है कि उस माया मृग ने दोनों भाई रामचंद्र और लक्ष्मण का वध कर डाला है, नहीं तो अब तक आ जाते। मालूम होता है कि उस माया के मृग ने हमारे स्वामी राम को, हमारे देवर लक्ष्मण का वध कर दिया है। और माता सीता कहते हैं कि हे माता सुमित्रा, उस मायावी मृग ने मेरे मन को अधीर कर दिया था, अधीर कर दिया था मेरे मन को, इसलिए मैंने ही उन्हें उस मृग के पीछे दौड़ाया है। बोले गलती हमारी है, माता सीता कहती हैं। मैं लालच में पड़ गई थी उस मृग की मृगशाला के लिए, सुनहरा था, सुंदर था, मैंने ही भेजा था, क्या करूं मैया। आज माता सीता अपनी करनी पर अपने सिर को धुन धुन करके पछता रही हैं। कहती हैं कि मेरा ही कसूर था, और उस समय काल ही मृग के रूप में हमारे सामने आया था मैया। ऐसा लगता है कि वो मृग नहीं था, कोई मेरा काल था। इसके उपरांत सीता महाराज आज व्याकुल हो गई। क्या हुआ? सीता चिल्ला चिल्ला करके माता कौशल्या को, सुमित्रा को, राम को, लक्ष्मण को, भरत को, सबको चिल्लाती हैं, विलाप करती हैं, और महाराजा चिल्ला चिल्ला करके उनका कंठ रुंध गया और व्याकुल हो गई माता सीता। अब क्या हुआ? विलाप फिर करने लगी। कहती हैं कि हा सत्यव्रत, महाभाव, समस्त जीवों के हितकारी और प्रिय श्री रामचंद्र, आपको पता नहीं है क्या? आपको क्या पता नहीं कि मैं राक्षसों द्वारा मारी जाने वाली हूं, अब नहीं बचूंगी। मेरी अन्योपासना, क्षमा, भूमि से अन्न, धर्म संबंधी नियमों का पालन करना और पतिव्रत सब व्यर्थ हो गए हैं। बोले मैंने जितनी भी तपस्या की है, पतिव्रत को निभाया है, बोले सब व्यर्थ हो गए। माता सीता कहती हैं कि हे स्वामी राम, मैं तो आप में ही अनुराग रखती हूँ, मर जाने पर भी चिरकाल तक आप में ही प्रेम रहेगा हमारा। बोले मैं मर भी जाऊं, आत्महत्या कर लूं या रावण मार डाले, लेकिन मेरा प्रेम, मेरा अनुराग, बोले चिरकाल तक आप में ही रहेगा। परंतु मेरा अब तक का किया हुआ, माता सीता कहती हैं कि परंतु मेरा अब तक का किया हुआ तप और व्रत सब व्यर्थ हुआ है, सब व्यर्थ हो गया। उनका फल भोगे बिना ही मुझे मरना होगा। मुझे कुछ नहीं मिला तपस्या का फल, मैंने कुछ नहीं भोगा, मुझे मरना होगा। मुझे अब अग्नि के जीवन को धिक्कार है, मैं आत्मघात करना चाहती हूँ। माता सीता कहती है कि धिक्कार है, मैं अब आत्मघात, आत्महत्या करनी चाहती हूँ, किंतु यहाँ कोई मुझे विष या शस्त्र ला करके देने वाला भी तो नहीं है, कोई कि मुझे जहर दे दे, कोई अस्त्र शस्त्र दे दे जिससे मैं अपनी आत्महत्या कर सकूं। माता सीता कहती हैं कि जिससे कि मैं आत्मघात कर सकूं। यह विचार करने के उपरांत सीता ने अपनी चोटी से फांसी लगा कर मरने का निश्चय कर लिया। सीता माँ ने विचार किया कि कुछ नहीं है, ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना विष है,
क्या करूं? अब मैं अपने प्राणों को त्यागूंगी। तो माता ने अपनी ऐसी चोटी पकड़ी और ऐसी फांसी लगाने के लिए माता तैयार हो गई। निश्चय कर लिया कि मैं अपनी चोटी से फांसी लगा करके अपने प्राण दे दूंगी। क्या हुआ महाराज? वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि आज माता सीता अशोक के वृक्ष के नीचे गईं और उसकी शाखा पकड़ करके खड़ी हो गई। अशोक के वृक्ष के नीचे खड़ी हैं और महाराज शाखा को पकड़ लिया। जिस समय वे इस प्रकार फांसी लगाने को तैयार हो गई, फांसी लगाने को तैयार हो गई, अशोक के वृक्ष की डाली पकड़ ली, चुटिया उनके पास है ही, अब तैयार हैं बिल्कुल कि मैं फांसी लगा लूं। अपने मन में राम लक्ष्मण और अपने कुल के विषय में विचार कर रही थी। तैयार हैं, लेकिन अपने मन में अपने पति राम देवर लक्ष्मण और अपने कुल, दोनों कुल के मन में विचार कर रही थी। तो उस समय उन्हें मनोरथों की सिद्धि के लिए अपने शुभ शगुन दिखाई दिए। अब तैयार हैं बिल्कुल, सबको याद कर रही हैं, मायके वालों को, उन ससुराल वालों को, लेकिन क्या देखती हैं? क्या देखती हैं? शुभ शगुन कुछ दिखा उन्हें। क्या दिखा? शुभ शगुन, जिनसे उन्हें कुछ धैर्य हुआ। अब कह रहे रुको, ये तो कुछ शुभ संकेत शगुन हो रहे हैं। धैर्य को धारण किया माता सीता ने। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, अशोक वृक्ष की शाखा पकड़े खड़ी हुई सीता को अनेकों लोक प्रसिद्ध शुभ शकुन हुए। अनेकों लोक प्रसिद्ध शुभ शकुन हुए। उनकी शुभ सूचक बाई आंख इस प्रकार फड़कने लगी। महाराज तैयार खड़ी, लेकिन ऐसे शुभ शकुन हुए जो होंगे। क्या हुआ? बोले अचानक बाई आंख फड़कने लगी माता सीता की। जिस प्रकार की मछली के आक्रमण से कमल की पंखड़ियां हिल जाती हैं, उनकी बाई भुजा और बाई जंघा, महाराज बाई भुजा और बाई जंघा भी फड़कने लगी महाराज माता सीता की। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि जो स्पष्ट तथा उन्हें इस बात की सूचना दे रही थी उसकी बाई आंख और बाई भुजा और बाई जंघा कि हे सीते, आत्महत्या मत करो, आत्महत्या मत करो, रामचंद्र जी आने वाले हैं, तुम्हें अवश्य मिलेंगे। ये संकेत था बाई आंख का, बाई भुजा का, माता सीता की बाई जंघा का। थोड़ी देर और हो जाती बाई आंख फड़कने के लिए महाराज, बायां हाथ फड़कने के लिए, बाई जंघा फड़कने के लिए थोड़ी देर हो जाती तो महाराज माता तो बिल्कुल तैयार थी। डाल पकड़े हैं, चुटैया बिल्कुल गले में डली है, ऐसी डारनी है और बोले झूलनी है। लेकिन शुभ संकेत माता सीता को हुए। क्या हुआ? सब अंग फड़कने लगे महाराज और सूचना देने लगे कि तुम्हें श्री रामचंद्र जी जल्द ही मिलेंगे। सीता, उन कोमलांगी सीता के कोमल शरीर से उनका वस्त्र उड़कर हिला। अब क्या हुआ? जो वो थोड़ा बहुत कपड़ा बचो तो माता सीता को, बोले वो भी कुछ उड़ा हवा से और हिला। ज्यों ही हिला जो कि मनोरथों की सिद्ध सूचक माना जाता है। माता जी का जो वस्त्र था पहने थी, एक हवा का झोंका आया, कुछ उड़ा तो वो हिला। वाल्मीकि जी माता कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो बोले ये शुभ संकेत होता है, सिद्धि का सूचक होता है। ये शुभ शगुन देख करके सीता उसी प्रकार प्रसन्न हो उठी महाराज, जिस प्रकार की वर्षा होने पर भूमि में पड़ा हुआ बीज हरा भरा हो जाता है। मन ही मन माता सीता समझ गई कि त्रिजटा का सपना सब साकार होने वाला है। शगुन मिल रहे हैं, पवन देव भी झोंका लगा गए हैं, पवन देव भी झोंका लगा गए हैं वस्त्र में। बड़ी प्रसन्न हुई। कैसे? बोले जैसे वर्षा होती है, जमीन पर बीज पड़ा रहता है, वो भी हरा भरा हो जाता है। ऐसे आज माता सूखे हुए तिनके के समान थी, कहीं से कोई आशा नहीं थी।
प्रसन्न हो गई महाराज। सीता का चंद्र समान मुख उसी प्रकार सुशोभित होने लगा महाराज, जिस प्रकार की चंद्रमा राहु से मुक्त होकर शोभायमान लगता था महाराज। माता सीता का मुखड़ा खिल गया प्रसन्नता के कारण। उनका चित्त प्रसन्न हो उठा और शोक जाता रहा। शोक चला गया, प्रसन्नता आ गई तो शोक चला जाएगा, स्वाभाविक है। और हर्ष से हृदय खिल उठा मैया का। आज हृदय में संतोषी हुई, खिल उठा। तभी संताप नष्ट हो जाने से वे शुक्ल पक्ष में उदयकालीन चंद्रमा से सुशोभित रात्रि के समान शोभा पाने लगी। अब जैसे अंधेरी रात में चंद्रमा का उदय हो जाता है तो रात अच्छी लगने लगती है। ये शुभ सब सकुन व्यथित हृदय सीता को ठीक उसी तरह प्राप्त हुए जैसे किसी लक्ष्मीपति के पास सेवक आकर उपस्थित होते हैं। सीता इन शुभ सगुनों को देख करके महाराज बड़ी प्रसन्न हुई हैं। अशोक वृक्ष पर बैठे हुए परम पराक्रमी हनुमान ने राक्षसियों की डांट झपट, सीता जी का विलाप और त्रिजटा के स्वप्न की बात सुनी। हनुमान जी ने सब सुना, राक्षसियों को डांटना, त्रिजटा का जो स्वप्न हुआ बताया वह भी सुना। उस समय सीता जी ऐसी जान पड़ती थी महाराज मानो नंदन वन में कोई देवी बैठी हो, अब इतनी प्रसन्न है। राक्षसियां भी शांत हैं, अब बिल्कुल वातावरण ही बदल गया वहां का। उन्हें देखकर हनुमान अपने मन में अनेक प्रकार के सोच विचार करने लगे। अब अनेक प्रकार के सोच विचार आ रहे हनुमान जी के मन में। जिन सीता को असंख्य वानर दिशा बिरसाओं में ढूंढ रहे थे, आज मैंने उन्हें पा लिया है। हनुमान जी कहते हैं अनेक दिशाओं में असंख्य वानर ढूंढ रहे हैं, कहीं पता नहीं पड़ रहा। बोले उसी सीता को हनुमान जी कहते हैं कि आज मैंने ढूंढ लिया है, दर्शन पा रहा हूं माता सीता के। हाँ, हनुमान जी मन में विचार करते हैं, मैं दूत बनकर गुप्त रूप से शत्रु के बल का पता लगा रहा था। बोले शत्रु के बल का, बोले गुप्त रूप से। बोले बैठे जरूर हैं जहाँ पर इतने दिन से आए हैं। बोले लेकिन गुप्त रूप से, बोले जब ही मौका लगत है तब ही, बोले दुश्मन के बल का पता लगा रहा हूँ। अस्त्र शस्त्र सेना क्या है इसके पास। हनुमान जी कहते हैं मैंने राक्षसों की विशेषता का, इस पुरी का और राक्षस राज रावण के प्रभाव का निरीक्षण किया है। बोले सब पता पार लिया। बोले जैसे अजित डोभाल ने पाकिस्तान का सब मालूम कर लिया था। हाँ, सटीक निशान हमारा, बोले धाए हो गई। इसी प्रकार हनुमान जी कहते हैं कि हमने बिल्कुल सब देख लिया, यहाँ का निरीक्षण कर लिया है। श्री सीता जी असीम प्रभाव वाले दयालु श्री रामचंद्र जी की प्रिय भार्या हैं। हनुमान जी कहते हैं तथा अपने पतिदेव के दर्शनों के लिए आतुर हो रही हैं, इसलिए मैं उन्हें सांत्वना दूंगा। यदि मैं सीता को धैर्य दिए बिना वापस चला जाऊंगा तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं दोषी होऊंगा, मैं दोषी हो जाऊंगा। मैंने देख लिया और मैं चला जाऊं, भगवान पूछें देखा है, बोले हाओ, बोले का कही, बोले कछु नहीं, बोले तो दोषी हो जाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं। और हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि मेरे चले जाने पर अपनी रक्षा का कोई उपाय ना देख करके, हनुमान जी कहते हैं अगर हम चले गए और बोले अपनी रक्षा का अगर माता सीता जी को कोई उपाय नहीं मिला तो बोले ये अपने प्राण त्याग देंगी। बोले फिर मतलब का निकलो कि ढूंढो तो है, और बोले बाद में पता पड़ो के मर गई। हाँ, हनुमान जी कहते परंतु राक्षसियों के सामने मेरा बात करना ठीक नहीं होगा। हनुमान जी कहते हैं कि इन राक्षसियों के सामने मेरा बात करना ठीक नहीं होगा। इस दिशा में मेरे सामने सबसे बड़ी कठिनाई यही, हनुमान जी कहते हैं कि मैं किस प्रकार सीता को समझाऊं। ये हमारे सामने अब सबसे बड़ी परेशानी और कठिनाई है कि किस प्रकार माता सीता को समझाऊं। यदि इसी रात्रि
मैं सीता को न समझा सका। हनुमान जी कहते हैं तो ये अवश्य प्राण त्याग देंगी। बोले इसी रात का समय बाकी है। बोले बस तैयारी पूरी है, लेकिन जाने का रुक गई। ये किसी को पता नहीं कि सीता क्यों रुक गई हैं इन्हें को, लेकिन सीता तो शुभ है, सगुन उन्हें मिले हैं संकेत, इसलिए रुक गई। लेकिन हनुमान जी और राक्षसियों तो ये जान रहे हैं कि बिल्कुल पूरी तैयारी है। तो हनुमान जी कहते हैं कि अगर आज की रात बाकी है, आज मैंने अगर माता सीता को नहीं समझा पाया, तो बोले निश्चित है कि कल ये अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। और जब मैं राम के समीप जाऊंगा तो वे भी मुझसे सीता का पता तो पूछेंगे। बोले जब मैं भगवान के पास जाऊंगा तो भगवान सीता का पता पूछेंगे कि हनुमान जी कहाँ है सीता, तब मैं किस प्रकार जानकी जी का संदेश उन्हें सुनाऊंगा, क्या कहूंगा मैं। इसलिए बिना इनसे बातें किए लौट कर जाना, हनुमान जी कहते हैं मेरा कदापि उचित नहीं है। बोले बैठ करके जाएं। हनुमान जी कहते हैं कि अत्यो जब इन राक्षसियों का ध्यान दूसरी ओर लग जाएगा, तब मैं उस समय धीरे धीरे सीता को समझा जाऊंगा। बोले इन राक्षसियों का मन इधर उधर भटके, तो बोले मैं धीरे धीरे माता सीताओं को समझाऊंगा। यदि मैं दो जातियों के समान संस्कृत भाषा में बोलूंगा, हनुमान जी कहते हैं कि यदि मैं दो जातियों के समान संस्कृत भाषा में बोलूंगा तो सीता मुझे रावण समझ करके डर जाएंगी, क्योंकि रावण संस्कृत में बोलता है, पंडित है, और हनुमान जी संस्कृत बहुत अच्छी जानते हैं। जब राम लक्ष्मण से मिलने गए नीचे पर्वत से उतरकर, तो संस्कृत में ही बात की हनुमान जी ने। तो हनुमान जी कहते हैं क्या करें हम, संस्कृत में बात करें या हिंदी में, या दो जाति दोनों जात की भाषा में बात करें। माता सीता रावण को जान करके समझ जा, ये डर जाएंगे। हनुमान जी कहते हैं अतः मैं अर्थयुक्त मानसी भाषा ही बोलूंगा। कौन सी भाषा? बोले अर्थयुक्त मानवीय भाषा, मानवीय भाषा बोलूंगा। इसी तरह मैं इन्हें समझा सकूंगा। हनुमान जी कहते वरना नहीं समझा पाऊंगा, नहीं तो ये मेरा रूप देखकर और भाषा सुनकर मुझे मनमाना रूप धारण करने वाला रावण समझ करके डर जाएंगी। हनुमान जी कहते हैं कि ये मेरा रूप देखकर और भाषा मेरी सुनकर मुझे रावण समझकर डर जाएंगी कि ये रावण है, इसने रूप बदल लिया है। तो बोले डर जाएंगी और चिल्लाने लगेंगी, और इनके चिल्लाने पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित काल रूपणी ये राक्षसियां आ धमकेंगी। बोली सीता चिल्लाएंगी तो बोले सब अस्त्र शस्त्र लाएं, बोले सब आ जाएं, और बोले धमके हैं फिर। और ये भी विशाल रूप को देखकर मारे भय के बुरी तरह चिल्लाने लगेंगी। बोले जब हमारे विशाल रूप को देखेंगी तो बोले ये राक्षसियां खुद चिल्ले हैं। और जब ये चिल्लाने लगेंगी और रावण के घर से उसके नियत किए हुए राक्षसों को ये बुलाएंगी फिर चिल्ला के कि आओ, कोई बंदरा आया है, कोई बानर आया है, और सीता से बात कर रहा है, सीता को समझा रहा है। बोले ये भी चिल्लाएंगी। इस हलचल में हनुमान जी कहते हैं कि वे राक्षस भी उद्विग्न होकर के सूल बाण तलवार और अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र लेकर के आ जाएंगे, हमको घेर लेंगे। इस स्थिति में मैं राक्षसों द्वारा मारा गया या पकड़ा गया तो इस दिशा में श्री रामचंद्र जी के कार्य को साधने वाला मुझे तो कोई दूसरा सहायक हमारी दृष्टि में नहीं आता। बोले अगर मैं मारा गया या राक्षसों के द्वारा पकड़ा गया तो बोले इतने बंदरा हैं, इतने सेनापति हैं, बोले हमें दूसरा कोई नज़र नहीं आता कि भगवान श्री राम के इस कार्य को पूरा कर ले। बोले तो हमें बचना भी है। हनुमान जी कहते हैं बस सीता से बातचीत करने में मुझे यही बाधा जान पड़ती है, और बोले बकाया तो सब बोले सब ठीक है। और यदि मैं सीता से बातचीत नहीं करता हूँ तो वह जीवित भी कदापि नहीं रह सकती। बोले ये भी परेशानी है कि हम सीता से बात नहीं करूँगा तो बोले ये प्राणों को त्याग देंगी। हनुमान जी कहते हैं देश काल का विरोध होने पर दूत की
असावधानी से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। क्या कहते हैं? बोले देश काल का विरोध होने पर दूत की असावधानी से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। क्यों बिगड़ जाते हैं? हनुमान जी बोले इसलिए बिगड़ जाते हैं कि अपने को बहुत बुद्धिमान समझने वाले दूत, अपने को बहुत बुद्धिमान समझने वाले दूत, हनुमान जी कहते हैं, कार्य को नष्ट कर डालते हैं। या यह कहें कि जो मनुष्य अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझता है, तो बोले कौआ कहाँ बैठता है? बहुत होशियार होता है कौआ। कहाँ बैठता? वृष्टा पर। हनुमान जी कहते हैं बोले कौआ वृष्टा पर बैठता और बोले बहुत होशियार बनता है। बोले इसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हमारे सामने कोई बुद्धिमान नहीं। बोले ऐसे ही लोगों से काम बिगड़ता है। यदि मैंने भी अपने आप को बुद्धिमान समझा और असावधानी से कार्य किया, बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने जग में होए हंसाए। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि असावधानी में अगर हमने काम किया तो अवश्य यह सब कार्य बिगड़ जाएगा और बोले नष्ट हो जाएगा, और मेरा समुद्र लंघन भी व्यर्थ में चला जाएगा। हनुमान जी कहते हैं इसलिए मुझे समय के अनुकूल कार्य करना चाहिए। जैसी हवा चले जैसो त्योहार लगाना चाहिए। यह विचार करके परम बुद्धिमान हनुमान ने अपना यह कर्तव्य निश्चित किया कि मैं इक्ष्वाकु कुलभूषण श्री रामचंद्र जी के धर्मानुकूल संदेह का मधुर वाणी में व्यक्त करते हुए श्री सीता जी का इस प्रकार सुनाऊंगा सीता जी को कि जिससे वे मेरी सब बातों पर विश्वास कर लें। जो रामचंद्र जी ने हमें संदेश दिया है कि सीता जी को तुम्हें ये बतलाना है, प्राइवेट बात बतलाई थी हनुमान जी ने। राम जी बोले सीता जी से, हनुमान जी बोले महाराज, बोले अंगूठी तो ठीक है, बोले अपने दो जनन के बीच की बोले कौन ऐसी बात बता दो। क्या अंगूठी से सीता जी ने स्वीकार नहीं किया हमें कि तुम नहीं हो सकते हो हमारे स्वामी के दूत, तुम कोई राक्षस हो? तो बोले कोई प्राइवेट बात जैसे पति पत्नी की होती है, हनुमान जी बोले आपकी और बोले माता सीता के बीच की गुप्त बात जो दोनों आदमियों के अलावा किसी ने नहीं सुनी हो, उस बात को बोले बता दो। तो बोले वो हम आराम से उन्हें बता दें तो विश्वास हो जाए। राम जी बोले अच्छा, बोले हाँ। तो राम जी बोले आओ हनुमान जी हम बताते हैं तुम्हें गुप्त बात, कान में बताएंगे, बोले कोई सुन ना ले। तो कान में हनुमान जी से कहा था उन्होंने कि जब नहीं माने तो कह देना कि हे मैया मैं करना निधान का दास हूँ, सुबह समझ जाएंगी। हनुमान जी ने कहा कि करना निधान और कुछ कोई नहीं कहता तुमसे? बोले हाँ, कोई जानता ही नहीं है, कोई राम जाना, कोई केकई नंदन, कोई कौशल्या नंदन, बोले कोई सुमित्रा नंदन, बोले कहा था हमसे। तीन मैया बोले सबके नाम से जाना था हमें सब, कोई दीनबंधु, कोई दीनानाथ, कोई आनंद घन, बोले दुनिया भर के नाम, बोले जो नाम बोले वे जानती उन्हीं ने धरो, बोले जो नाम करुणा निधान बोले उन्हीं ने धरो वे जानती हैं, और उनके अलावा कोई इस नाम को नहीं जानता है। सो बोले ज्यों तुम इस नाम का स्मरण कराओगे सीता को, वे तुरंत समझ जाएंगी कि ये हमारे स्वामी का ही दूत है, और कह देना कि ये प्राइवेट शब्द है माता सीता। तो आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं इक्ष्वाकु कुलभूषण श्री रामचंद्र जी के धर्म के अनुकूल संदेश का मधुर वाणी में, मीठी वाणी में व्यक्त करते हुए माता सीता को इस प्रकार सुनाऊंगा जिससे वे मेरी सब बातों पर विश्वास कर लें। बोलिए करुणा निधान की जय जयकार हो, बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रकुश कुबेर वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही के आस से
ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। खेराप सरकार की जय जयकार हो। श्री समाधि वाले बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री सैयद वली महाराज की जय जयकार हो। बोलिए माता रानी की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। पथरी धाम की जय जयकार हो। पथरी वन की समस्त दृश्य शक्तियों की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए पथरी धाम की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। कथा के समस्त प्रेमी भक्तजनों को हमारी ओर से राम राम। सभी का जीवन कुशल पूर्वक सुख पूर्वक व्यतीत हो, यही कामना श्री रामायण महारानी जी से मांगते हैं कि सभी का जीवन कल्याणमय हो, सुखमय हो। आज की कथा का समापन। हरिओम। शांति 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 ही।